students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट के सबसे पहले हॉट्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास हॉट्स क्वेश्चन में है अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम compound interest. The interest compounded annually. If the difference between the interest of the third year and first year is rupees 1105 rupees, find the sum invested. हमारे पास बोल रहा है कि कोई सम है, मीन्स सम का मतलब हमारे पास है कोई हमारे पास प्रिंसिपल है जिसको इन्वेस्ट किया गया 10% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार। एंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है वो ईयरली हो रहा है, एनुअली मीन्स ईयरली। एंड फर्स्ट ईयर आप देख रहे हैं कि थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास दिया हुआ है 1105 रुपीज़। तो हमें प्रिंसिपल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये जो इंटरेस्ट है वो थर्ड ईयर का है एंड फर्स्ट ईयर का है। तो हम लोग जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो लिखते हैं। आर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। उसके बाद आप देखें डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट जो थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का है उसके बीच का डिफरेंस हमें बोल रहा है। तो हमारे पास इसमें हम लोग लिखेंगे SI या फिर डायरेक्ट लिखेंगे I3 माइनस I1, I फॉर इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर माइनस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू ₹1105 रुपीज़। और हमारे पास इंफॉर्मेशन और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है एंड हमें प्रिंसिपल जो है वो फाइंड आउट करना है। ये प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखें फॉर फर्स्ट ईयर के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास हो जाएगा SI का फॉर्मूला हम सबको पता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P के प्लेस पे हमारे पास हो जाएगा, P की वैल्यू हमें पता नहीं तो P पुट करेंगे। R हमारे पास 10% है एंड T फर्स्ट ईयर का तो 1 होगा अपॉन 100। ये आप देख ले हमारे पास हो गया P अपॉन 10। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब ये हम लोग फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालते हैं क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, क्योंकि कंपाउंड ये जो कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार कैलकुलेट हो रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। तो ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल तो P है एंड SI हमारे पास आया P अपॉन 10। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ये आप देख लें हमारे पास हो जाएगा 10 1 जा 10, 10P प्लस P इक्वल टू हमारे पास हो गया 11/10P। अब ये फॉर सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वही प्रिंसिपल का काम करेगा। तो P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 11/10P। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा सिमिलर रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% पर एनम एंड एन हमारे पास इसमें भी 1 ईयर होगा क्योंकि सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं। अब इंटरेस्ट इसमें भी निकालते हैं। इसमें भी सेम फार्मूला का यूज़ करेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P के प्लेस पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 11/10P एंड R हमारा 10 है, T 1 होगा अपॉन 100। आप देखिए 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास आ गया 11P अपॉन 100। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट निकालते हैं जो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो A2 हमारे पास हो जाएगा फिर से प्रिंसिपल प्लस SI। अब देख रहे हैं प्रिंसिपल हमारे पास है 11/10P प्लस 11, ये इंटरेस्ट हमारे पास है 11P अपॉन 100। एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, 100 आ जाएगा। ये अब देख रहे हैं 10 10 जा 100, 10 आ गया। 10 इंटू 11 110P प्लस 11P, ये हमारे पास आ गया 121P अपॉन 100। ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो हम लोग लिखेंगे फॉर थर्ड ईयर हमारे पास हो जाएगा फिर से SI। इसमें हमारे पास पहले हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा 121P अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स या फिर हम लोग T बोल सकते हैं। एन एंड T दोनों सेम चीज़ें हैं, 1 ईयर। तो इसमें SI हो जाएगा
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P के प्लेस पे हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 121 P अपॉन 100। R के प्लेस पे T हमारा 1 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 121 P अपॉन 1000। ये आप देख लें, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं I3 से। I फॉर इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इक्वल टू आ गया 121 P अपॉन 1000। अब हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट हमारे पास दिया हुआ था I3 माइनस I1 इक्वल टू 1105 रुपीज़। ये है I1, ये हमारे पास आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू I1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I3 माइनस I1 इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर माइनस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इक्वल टू हमारे पास वैल्यू दी हुई है 1105 रुपीज़। I3 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर है 121 P अपॉन 1000 माइनस I1 की वैल्यू हमारे पास है P अपॉन 10 इक्वल टू 1105 रुपीज़। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। ये हो गया 121 P, ये 10 से डिवाइड होगा तो 100 आ गया, 100 इंटू P 100 P आ गया हमारे पास इक्वल टू 1105 रुपीज़। अब हम लोग इसके बाद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 121 में से 100 जाएगा तो 21 P इक्वल टू 1105 इंटू 1000 हो जाएगा। P इक्वल टू 1105 इंटू 1000 अपॉन 21। तो 21 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 21 से। अब आप देखिए अगर आप इसको 21 से डिवाइड करते हैं आपके पास वैल्यू आ जाएगी 52.61904। अब इसके बाद देख लें P इक्वल टू हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेसिमल जो है हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 52,690 रुपीज़ 19 रुपीज़ .04। ये आपका सम आ गया यानी प्रिंसिपल आ गया। ये आपको फाइंड आउट करना था बच्चों। इस तरीके से आपका हॉर्ट्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास इनरिचमेंट का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है अ बिल्डर एम्प्लॉयड 4000 वर्कर्स टू वर्क on a residential project. At the end of the first year, 10% workers were removed. At the end of the second year, 5% of those working at that time were retrenched. रिट्रेंस्ड का मतलब होता है हटाने के बाद। आप देख रहे हैं फर्स्ट केस में 10% वर्कर्स को हटाया गया। रिट्रेंस्ड का मतलब होता है फिर से वापस बुलाना, यानी काम जल्दी कंप्लीट नहीं होता तो हम लोग और लोगों को बुलाते हैं, तो इसका मतलब है वापस बुलाना। However, to complete the project in time, the number of workers was increased by 15% at the end of the third year. How many workers were working during the fourth year? तो फोर्थ ईयर में कितने वर्कर काम करेंगे? तो इसमें आपको ये क्वेश्चन देख करके आपको हड़बड़ाना नहीं है। ये क्वेश्चन लंबा जरूर है बट ये बनाना बहुत आसान है। हमें क्वेश्चन में जिस तरीके से बोला जा रहा है बस उसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे। आप देखें स्टार्टिंग में आपको नंबर ऑफ वर्कर्स 4000 है तो हम लोग वही लिखते हैं। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू हमारे पास है 4000। अब देखिए उसके 10% को हटाया गया है। अब देखिए यहाँ पर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 10% वर्कर्स वेयर रिमूव्ड, ये हटा दिया गया। तो हम लोग लिखेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पर लिखेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमारे पास है नंबर ऑफ वर्कर्स रिमूव, नंबर ऑफ वर्कर्स रिमूव्ड, कितने वर्कर्स हटाए गए। तो जो 4000 था उसी का तो 10% हटाया गया, तो हम लोग लिखेंगे 10% ऑफ 4000। तो हमारे पास हो जाएगा 10/100 इंटू 4000। 20 से 20 कैंसिल, यानी 400 वर्कर्स हमारे पास फर्स्ट ईयर में हटा दिए गए। तो अब हमें ये रिमेनिंग वर्कर्स जो बचेंगे उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो रिमेनिंग वर्कर्स
ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ही हमारे पास है ये, तो हो जाएगा 4000 माइनस 400 इक्वल टू हमारे पास आ गया 3600। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख हमारे पास फर्स्ट ईयर के बाद 3600 वर्कर्स बचे। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 5% दोज वर्किंग एट दैट टाइम वेयर रिट्रेंस्ड, यानी जो 3600 वर्कर्स जो फर्स्ट ईयर के एंड में काम कर रहे थे, सेकेंड ईयर के एंड में उनको फिर से हटाया जाता है, उसमें से 5% को। आप देखें तो हो जाएगा आपके पास एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर नंबर ऑफ वर्कर्स retrenched इक्वल टू 5% ऑफ 3600, तो 5/100 इंटू 3600, हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180। अब आप देखिए नंबर ऑफ रिमेनिंग वर्कर्स की संख्या आप देख रहे हैं 3600 में से फिर से 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 10 में से 8 जाएगा 2, हमारे पास यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4, हमारे पास हो गया 3420 वर्कर्स। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसके बाद आप देखें, इसके बाद बोल रहा है हाउएवर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम द नंबर ऑफ वर्कर्स वाज इंक्रीज्ड बाय 15% एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल के लास्ट में प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए 15% वर्कर को इंक्रीज किया गया है। तो थर्ड ईयर के लास्ट में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे, सबसे पहले हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ इंक्रीज्ड वर्कर्स 15% को इंक्रीज किया गया है, तो 15% ऑफ जो उस टाइम जितने वर्कर्स वर्क कर रहे थे उतने वर्कर्स में से ही 15% को इंक्रीज किया गया है, तो 15% ऑफ 3420, तो 15/100 इंटू 3420, 10 से 10 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब देख लें आप, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 2 कैरी बचेगा, 3 1 जा 3 एंड 2 5, 513 वर्कर्स। तो ये हमारे पास थर्ड ईयर में इंक्रीज वर्कर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू हमारे पास ऐड हो जाएगा 3420 प्लस 513, ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 and 1 3, 5 and 4 9 and 3, इट मीन्स 3933 वर्कर्स। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन का लास्ट स्टेप हमें पूछता है कि हाउ मेनी वर्कर्स वेयर वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। तो आप देखें जितने वर्कर्स थर्ड ईयर के लास्ट में होंगे उतने ही वर्कर्स फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में स्टार्टिंग में वर्क करेंगे। तो हमारे पास जो 3933 वर्कर्स आया वही उतना ही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर इक्वल टू 3933, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरीके से आपका इंग्लिशमेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।